नमस्कार, मैं गीतांजलि जादौन, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं नजर खबरों से पहले हेडलाइंस पर और अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ समय से इस्लामिक पंथियों द्वारा भारत को इस्लामिक कारण करने का प्रयास करने के लिए नए नए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इसी षड्यंत्र के अंतर्गत मुस्लिम युवकों को भड़काकर देश के संसाधनों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। देश की सेना, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में अचानक मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। यूपीएससी में भी इस्लामिक स्टडीज के द्वारा IAS, IPS की संख्या अचानक बढ़ रही है। महोदय, उर्दू की कॉपी बनाने से लेकर और उनकी कॉपी जांचने वाले सभी मुस्लिम होते हैं, इसलिए गड़बड़ी की घोर आशंका रहती है। सुदर्शन न्यूज और उसके प्रधान संस्थापक सुरेश चंद्र के खिलाफ देश विदेश के जिहादी तत्व संगठित होकर साजिश रच रहे हैं। यूपीएससी जिहाद मामलों को सामने लाने के बाद देश विदेश के आतंकी संगठन एकजुट होकर चैनल पर हमला कर रहे हैं। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आतंकी संगठनों के साथ मिले होने का अन्वेषण और अनुसंधान सुदर्शन न्यूज ने किया था और इसके प्रमाण भी सरकार को सौंपे हैं। सरकार इन प्रमाणों के आधार पर जकात फाउंडेशन की जांच कराने के बजाय सुदर्शन न्यूज से ही प्रश्न पूछ रही है। चैनल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है। साजिश करने वालों ने न सिर्फ माननीय न्यायालय को गुमराह किया, बल्कि गलत तथ्यों के द्वारा बिंदास बोल के यूपीएससी जिहाद के आगे आने वाले एपिसोड पर स्टे भी लगवाया। प्रोग्राम पर लगी रोक को हटाने के लिए चैनल कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और इन सब में समय तो बर्बाद हो ही रहा है। चैनल को बहुत आर्थिक क्षति भी हो रही है। साजिश करने वाले इस दौरान न सिर्फ प्रमाण नष्ट कर रहे हैं, बल्कि चैनल के विज्ञापन दाताओं को धमका भी रहे हैं। विज्ञापन दाताओं के विरुद्ध सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाकर सुदर्शन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सुदर्शन न्यूज राष्ट्रवाद आस्था के साथ खड़ी है। इसे जुगाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन चैनल के प्रधान संपादक श्री सुरेश चव्हाण के ही दृढ़ प्रतिज्ञा के आगे साजिशकर्ताओं की कोशिश अब तक विफल होती आ रही है। वर्तमान समय में सनातन धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर खड़ा रहने का एकमात्र जीवित विकल्प सुरेश चव्हाण के हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। उनके अभियान को बाधित कर सनातन धर्म के ध्वज को छोटा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। सुरेश जी को सत्य दिखाने और सही पत्रकारिता करने के कारण धमकियां भी मिल रही हैं। चैनल कार्यालय आवास को बम से उड़ाने और सुरेश जी को जान से मारने की लगातार धमकियां पहले भी मिलती रही हैं। इसलिए सुरेश जी की समुचित सुरक्षा के लिए आप हमारी इस मांग को गंभीरता से लें और राष्ट्र और सनातन धर्म के हित में इसे पूरा करने की कृपा करें। पुनः मामले में CBI और ED से जांच कराने की कृपा करें। हम सुदर्शन चैनल की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। भारत का संविधान, पंथ निरपेक्ष, फिर UPSC जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम में एक धर्म विशेष को शामिल कर ये अन्य धर्म के परीक्षार्थियों के साथ भेदभाव है। अतः इस्लामिक स्टडीज को UPS से बाहर किया जाए। और आज आप लोग यहाँ ज्ञापन देने आए, किस बात का ज्ञापन देने आए यहाँ पे? हम लोग UPSC जिहाद के खिलाफ हिंदू महासभा ने ज्ञापन दिया है। UPSC में ये हो रहा कि भारत में IPS IAS रैंक जो होती है SP कलेक्टर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाए और मुसलमान इसमें टारगेट करके रखे हैं कि सरकारी मशीनों पर कब्जा करके भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए उन मुसलमानों को OBC के माध्यम से एज बढ़ाई एक्स्ट्रा दी जाती, उर्दू पढ़ाई दी जाती, जिसके कारण वो जाँच भी वही करते मुसलमान। और आज की डेट में पूरे देश में अचानक मुस्लिम IAS IPS ज़्यादा संख्या में बढ़ने लगे और जो कि और ना डॉक्टर ना इंजीनियर किसी विभाग में मुसलमानों की संख्या नहीं बढ़ रही, सिर्फ IPS IAS रैंक में बढ़ रही है। ये पीछे जिहाद है और ये मुसलमानों का षड्यंत्र है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए। इसलिए हम लोग ने आज हिंदू महासभा प्रधानमंत्री के लिए ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर साहब को और हम लोग मांग करते हैं कि सबको सामान्य बराबर हो, ऐसा किसी एक को स्पेशल ना हो। इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन में यहाँ आए थे। अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो आप क्या करोगे? हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आपका नाम? दीपक तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता हिंदू महासभा। आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज, हर सच जो आप जानना चाहें।